जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, भाग में भी मैं आप लोगों को 4 से 5 से 6 से और 9 से भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये वाली भाग है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हो तो वीडियो को आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा, वरना आप लोग अभी तक जो गलती करते आए हैं वही गलती आगे भी करते रहेंगे। चलो, सबसे पहले तो हम लोग 4 से भाग करना सीखेंगे। जो हमारे पास पहला सवाल है, क्या है, हमें 4 से भाग करना है किसको? 9 और 2 को, मतलब पूरी संख्या क्या होगी? 92 होगी। ठीक है, तो 4 से भाग करना है किसको? 92 को करना। तो कैसे करेंगे दोस्तों? हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम लोग भाग करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर पहली संख्या को देखते हैं। कौन सी है पहली संख्या? 9 है। यहाँ पर कौन सी है? 4 है। अब दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें से 9 जो है वो बड़ी संख्या है, 4 जो है वो छोटी संख्या है। अब ये 9 बड़ी संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा अब इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। दोस्तों देखिएगा, 4 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा और हमारे पास आ गया 12। तो इसके पहाड़े में, 4 के पहाड़े में 9 तो कहीं पर है नहीं और हमें 9 लाना था। लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे, 9 से ज़्यादा लिख नहीं सकते, तो 12 को तो हम लिख नहीं सकते और 4 के पहाड़े में 9 नहीं आया है। तो दोस्तों हम इस स्थिति में क्या करते हैं, हम 9 से कम वाली संख्या को लिखते हैं। लेकिन 9 से कम तो 4 भी है, 8 भी है, तो क्या हम दोनों को लिख सकते हैं? नहीं दोस्तों, हम 9 से कम वाली संख्या को, उसी संख्या को लिख सकते हैं जो 9 के पास में हो। तो वो 9 के पास में कौन सी संख्या है? 8 है दोस्तों। 9 से कम भी है और 9 के पास में भी है, वो 8 है। तो 8 कितनी बार में आएगा दोस्तों? तो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8। अब 2 बार, जितनी बार दोस्तों पहाड़ा पढ़ेंगे उतना हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 बार पहाड़ा पढ़ा तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कितना आ गया हमारे पास? 8 आया दोस्तों। तो 8 आया तो 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, 9 में से 8 को घटाएंगे। दोस्तों जो संख्या यहाँ पर आती है, इस संख्या में से इस संख्या को घटाते हैं। तो 9 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 बचा है दोस्तों, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 4। ये बड़ी संख्या है, ये है छोटी संख्या, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। अब इसका भाग करने के लिए यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उतार लेंगे अगली संख्या को। तो अगली संख्या हमारे पास कौन सी है? 2। तो हम 2 दोस्तों, 2 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। और जैसे ही हमने 2 को यहाँ पर उतारा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा दोस्तों हमने? 3 बार, और 12 हमारे पास आ चुका है। अब 3 बार पहाड़ा पड़ा है, 3 तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और 12 दोस्तों जो आ चुका है ना, 12 को दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें से इसको कर लेंगे माइनस। तो 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा कुछ भी नहीं, और 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक भाग को कंप्लीट कर लिया है। अभी तो हमने एक भाग सीखी, अभी तो दूसरी और तीसरी और चौथी बाकी है दोस्तों। इन सभी भागों को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास जो दूसरी भाग है ना, हमें 5 से भाग देना है किसको? 108 को। तीनों संख्या क्या है? 108। तीनों को मिलाकर के हम क्या करेंगे? 108 होगा मेरे पास। ठीक है, अब दोस्तों जब भी भाग करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहली संख्या को देखेंगे। कौन सी है पहली संख्या? 1 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये वाली संख्या बड़ी है या ये वाली संख्या बड़ी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 5 बड़ी संख्या होती है और 1 जो होती है वो छोटी संख्या होती है। अब दोस्तों इसका भाग इसमें तभी जा पाएगा जब यहाँ पर हम लोग 2 संख्याओं को लेंगे, क्योंकि 2 संख्याओं को जब लेंगे तो संख्या बड़ी बनेगी। अब जब 5 से बड़ी संख्या होगी तो 5 का भाग भी इसमें चला जाएगा, वैसे तो इसका भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने 2 संख्या 1 और 0 को मिलाया, संख्या बन गई हमारे पास पूरी 10 बन गई ना। अब हम 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया ना। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा दोस्तों हमने? 2 बार। अब 2 बार पहाड़ा पढ़ा, 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना आएगा हमारे पास? 10 आ गया, तो 10 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो 0 में से 0 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा।
यहाँ पर दोस्तों कुछ बचा नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों हम लोग दूसरी मतलब संख्या को, अगली संख्या को हम यहाँ पर उतार लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं। तो अगली संख्या कौन सी, 8। तो दोस्तों 8 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं, और जैसे ही हमने 8 को उतारा, अब हम लोग ये देखेंगे कि 5 बड़ी संख्या है कि 8 बड़ी संख्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 8 बड़ी संख्या होती है और 5 जो होती है वो छोटी संख्या होती है। तो हम 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ा तो 10 तो हमारे पास 8 से ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम 8 से कम वाली संख्या को लिखेंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 8 नहीं आया है। तो दोस्तों 8 से कम वाली संख्या कौन सी है, वो है 5। तो कितनी बार पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 5 एक कम 5, एक बार दोस्तों पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक हम यहाँ पर लिख देंगे, और 5 दोस्तों जो आया है 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 8 में से 5 को माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। अब दोस्तों ये 3 बचा है, ये 3 क्या है, 5 से छोटी संख्या है 3, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ 5 से छोटी संख्या है, और दोस्तों आगे कोई संख्या है नहीं कि यहाँ पे बड़ी संख्या को बना सकें। तो दोस्तों जो ये बचता है ना हमारा, यही हमारा बचता है शेषफल, या इसी को हम लोग शेष भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग शेषफल बोलते हैं, या इसी को हम लोग शेष बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास जो चीज़ बचती है और उसके आगे कोई संख्या होती नहीं जो बड़ी संख्या बना सके साधारण भाग में, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने 1 और 2 भागों को समझ लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरी और चौथी भागों की ओर। तो दोस्तों अभी है हमारे पास तीसरी भाग और ये हमारे पास चौथी भाग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 6 से भाग देंगे 260 को। किसको देंगे, 260 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या को देखेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, 2 है, और यहाँ पर कौन सी है, 6। अब दोस्तों 6 बड़ी संख्या है और 2 है छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए और इसका भाग करने के लिए हम यहाँ पर 2 संख्याओं को लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। दोस्तों देखिएगा हमने 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 5 बार। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया 30। अब 30 तो 26 से ज़्यादा होता है, तो 30 को तो हम लिख नहीं सकते, और 6 के पहाड़े में 26 कहीं पर आया नहीं, देख सकते 6 के पहाड़े में 26 कहीं पर भी नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम 26 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 26 के पास में हो। वो कौन सी है, 24। तो 24 कितनी बार में आएगा, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, और दोस्तों 24 दोस्तों जो आएगा ना, 24 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिएगा अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब 26 में से 24 को माइनस करना पड़ेगा। तो 6 में से 4 जाएगा, हमारे पास बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं। तो हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, ये छोटी संख्या और ये है बड़ी संख्या, तो इसका भाग तो इसमें जा नहीं पाएगा। इसका यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग इस संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो हमारे पास 0 थी, 0 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब संख्या जो हमारे पास बनी है वो बन गई 20। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो 6 तिया 18 को लिखेंगे, क्योंकि 24 तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, और 6 के पहाड़े में 20 नहीं आया है, तो हम 18 को लिखेंगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 3 बार दोस्तों पहाड़ा पड़ा, तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 18 दोस्तों जो आया है 18 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो दोस्तों लेंगे हासिल, यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2। अब यहाँ पर 2 था, इधर हमने हासिल ले लिया, तो हमारे बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो 2 बचा है ना, यही हमारा शेषफल बचा हुआ है। क्या बचा है दोस्तों, ये हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने ये 3 भागें तो कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों हम लोग अपने लास्ट भाग की ओर चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिएगा हमें 9 से हमें भाग देना है 315 को, तो हम किस तरीके से भाग देंगे। इसका भाग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या देखेंगे कौन सी है, 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग 2 संख्याओं को ले लेंगे। जैसे ही 2 संख्याओं को मिलाया, संख्या बन गई हमारे पास 31। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 31 आ जाए, 31 से कम आ जाए, लेकिन 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27,
9 चौक 36, 36 दोस्तों 31 से ज़्यादा हो गया तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, और 9 के पहाड़े में 31 आया नहीं तो हम क्या करेंगे, 31 से कम वाली संख्या कौन सी है, 27, तो 27 को लिखेंगे। 9 1 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 3 बार दोस्तों पहाड़ा पड़ेंगे, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 27 दोस्तों जो आया है 27 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस, 1 में से 7 जाएगा नहीं तो दोस्तों लेंगे हासिल, यहाँ पर जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा, बचेगा हमारे पास 4, यहाँ पर 3 था इधर हमने हासिल ले दिया, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है 9, ये छोटी संख्या है तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए अगली संख्या 5 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे ही 5 को हमने यहाँ पर उतारा, संख्या बन गई हमारे पास 45। अब दोस्तों 9 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 45 आ जाए, 45 से कम आ जाए, लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 1 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 5 45, 5 बार दोस्तों पहाड़ा पड़ा, 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 45 दोस्तों जो आया है 45 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस, 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भागे कंप्लीट कर लिया। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।